हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग आज का जो पेपर है एसएससी एमटीएस का पहली शिफ्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना। तो 4 फरवरी पहली शिफ्ट 2026 एसएससी एमटीएस कैसा रहा आपका पेपर, आप जरूर बताइए। और हम आपके लिए कुछ स्पेशल टिप्स लेकर के आए हैं आने वाले शिफ्ट के लिए। तो जो बच्चे अभी एग्जाम दे चुके हैं वो बढ़िया मौज से रहिए, खुशी से रहिए और अगले एग्जाम की तैयारी करिए। लेकिन जिन बच्चों का एग्जाम अभी आने वाली शिफ्टों में, उन सभी को ऑल द बेस्ट और वो सब अच्छे से तैयारी करें। और हाँ, एग्जाम कैसा हो रहा है, जितने लोगों से आप पूछ सकते हैं उनसे पूछिए एग्जाम में क्या आ रहा है। और हमारे पार्थवी अचीवर्स चैनल्स पर भी आप जुड़े रहिए, यहां से आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूं कि पार्थवी अचीवर्स टीम आपको पल पल की जानकारी देती रहेगी कि आपका एग्जाम कैसा होने वाला है, कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको कैसे तैयारी करना चाहिए आने वाली शिफ्टों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लखनऊ पार्थवी अचीवर्स टीम, ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम, ऑफलाइन कोचिंग के जितने बच्चे आज एग्जाम हैं उनसे बात करके हमने एनालिसिस किया है, ये एनालिसिस किया है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जरा हम इस पर बात करते हैं। देखो भाई, जो मैथ्स का है, जो मैथ, एक मिनट, तो जो दोस्तों मैथ्स का सेक्शन है, तो मैथ्स का सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। तो मैथ्स आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है और यहां से पूरा का पूरा नंबर आपको लाना चाहिए। ठीक है, तो यहां से मैं आपको बता दूं कि एसएससी एमटीएस 2026 4 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं वो इजी टू मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट। और कुछ टॉपिक से क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं, जैसे बच्चों ने बताया कि परसेंटेज से, ठीक है ना, परसेंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं, ये परसेंट एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में है। तो ये भी हो सकता है कि परसेंट से, जैसे बच्चों ने कहा है कि खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो परसेंट से आपका प्रॉफिट लॉस, ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो डिस्काउंट से क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस हैं, तो आप करेंगे क्या, इस डिस्काउंट को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस में डिस्काउंट को भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी आप क्वेश्चन के पेपर को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला टॉपिक, जैसा उसने कहा है परसेंटेज से ही क्या हो सकता है, तो परसेंटेज से ही सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट से एक सवाल जरूर आ रहा है, एक सवाल जरूर आ रहा है, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट को खूब अच्छे से पढ़िए। ठीक है ना, एसआई से सवाल बहुत ही कम देखने को मिला है, लेकिन सीआई से क्वेश्चन एक जरूर आ रहा है, तो आप सीआई को भी अच्छे से पढ़ लेंगे। ये पोर्शन हो जाएगा आपका परसेंटेज का। लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन रेशियो में भी पूछ लेता है, तो बच्चों ने बोला है कि सर रेशियो में भी परसेंट के रूप में ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो रेशियो में जो परसेंट से सवाल होता है, परसेंट पर क्वेश्चन बनता है रेशियो का, वो सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग और हम आपको आगे बताते हैं कि कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो परसेंट से जहां जहां से सवाल पूछा जा सकता है वहां से हमने आपको बता दिया है, अच्छे से तैयारी करिए आप। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर बात किया जाए तो मेंसुरेशन, मेंसुरेशन से खूब सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में सबसे ज्यादा सर्कल से सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है ना, सर्कल से सवाल पूछा जा रहा है और प्रिज्म पिरामिड से सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है ना, प्रिज्म पिरामिड से। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन बन रहा है, तो यहां से भी आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी 3D से सवाल पूछा जा रहा है, 3D से सवाल पूछा जा रहा है मेंसुरेशन में। ठीक है दोस्तों, चलिए मेंसुरेशन की बात हो गई। और कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोग जरा सोचिएगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। दूसरा टॉपिक देखते हैं, मेंसुरेशन हो गया आपका एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ से
आपका एक सवाल पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है एलसीएम और एचसीएफ से, तो आपको एलसीएम और एचसीएफ भी पढ़ लेना चाहिए। इसके अलावा आपका ट्रेन से सवाल पूछा जा रहा है, ट्रेन से सवाल पूछा जा रहा है एक क्वेश्चन, और इसके अलावा आपका अगर बोला जाए बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम से एक सवाल पूछा जा रहा है, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो एक एक क्वेश्चन देखो दोस्तों, वैसे तो सिलेबस बहुत बड़ा है, एक एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको बहुत ही अच्छे से एक एक क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको टॉपिक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ इसके अलावा मैं बता दूं आपको टाइम एंड वर्क, स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते जाइए कहां से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन एक बन रहा है, ठीक है ना। तो टाइम एंड वर्क से भी एक क्वेश्चन बन रहा है, यहां से भी आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और ज्यादा कठिन नहीं पूछ रहा है, इजी सवाल ही पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा आपका जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके बन रहे हैं, आपका हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल बन रहा है, और हाइट एंड डिस्टेंस कहाँ का पार्ट है, ये ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। तो ट्रिग्नोमेट्री से हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल पूछा जा रहा है। अलजेब्रा से भी सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है ना दोस्तों, अलजेब्रा, अलजेब्रा से सवाल एक बन रहा है, लेकिन बहुत ही आसान सवाल बन रहा है, कोई परेशानी नहीं है, जहां से हम लोग पुटिंग वैल्यू से भी क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, वहां से क्वेश्चन बन रहा है। तो आप लोग ऐसे ही खूब सारी आने वाली प्रैक्टिस के लिए आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, देखो ऐसे सभी क्वेश्चंस के लिए मैंने पार्थवी अचीवर्स चैनल पर कुछ 10, अभी तक मैंने 10 मॉक करा दिए हैं। देखिए जरा, आप हमारे पार्थवी अचीवर्स चैनल पर जाएंगे, यहां पर व्यू चैनल पर जाएंगे, आगे आपको मिलेगी प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट निकालेंगे, तो प्लेलिस्ट को ऊपर जब स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको मिलेगा मैथ्स बाय शिव सर एसएससी एमटीएस पर। मैंने एसएससी एमटीएस 2026 पर अभी तक मैंने 10 मॉक का एनालिसिस कराया है, तो आप इन 10 मॉक्स को अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना, इन 10 मॉक्स को अच्छे से पढ़िए। इसमें आपको कैसे क्या मिलेगा सभी चीजों पर आपने आपको बता रखा है, ठीक है दोस्तों। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मैंने इस पर बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल, ये देखिए मैंने करा रखे हैं, मेंसुरेशन के भी सवाल हैं, और हर तरह के इसमें सवाल हैं जिस पर आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, अच्छे से इसका पढ़ करके अपने एग्जाम को अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये रहा, इस पर भी हमने बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन बना रखे हैं जो आपको पढ़ लेना चाहिए, अच्छे से इनका एनालिसिस कर लेना चाहिए। ये इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। इस प्रकार से हमने क्या किया है, आपके लिए 10 मॉक्स करा दिए हैं, और अभी आगे की स्ट्रेटजी क्या है, इस पर जैसा एग्जाम में आ रहा है हम अपने ऑफलाइन बच्चों से, और जो भी ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हमें मिल रहा है, जानकारी मिल रही है, उस पर हम लोग पूरा फोकस करके मीटिंग करके अपना एक बना लेंगे अपना जो भी है मॉक, और आप लोगों को सॉल्व करा देंगे। तो आप लोग हमारी पूरी अचीवर्स टीम के साथ बने रहिए, और आप अपने एग्जाम को अच्छा बनाइए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आने वाली शिफ्टों के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।